वज़ीर आज़म मोदी और इंडियन के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी घुट्टी में ये पड़ा हुआ है पाकिस्तान दुश्मनी और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना उनके मिजाज में है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया लाहौर हमले की बात कर रहा है। आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के NSA ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि लाहौर जो हमला हुआ था हाफिज सईद के घर के बाहर, उसमें भारत शामिल है। और उन्होंने कुछ झूठे सबूतों की बात भी की थी जो पाकिस्तान की आदत है करने की। तो पाक मीडिया उस पर ही बात कर रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि हमें तो पहले ही पता था कि ये हमला भारत ने करवाया है। और पाक मीडिया कह रहा है कि जब तक पाकिस्तान सिर्फ एक सुपर पावर अमेरिका के पीछे पीछे घूमता रहेगा तब तक पाकिस्तान की कोई नहीं सुनेगा। तो पाक मीडिया ये सब बकवास कर रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए और इंतज़ार न करके ये वीडियो देखते हैं। मोहित यूसुफ साहब ये कहते हैं कि जौहर टाउन धमाके के जो ताने बाने हैं वो भारत से मिलते हैं और दहशतगर्दी का जो मास्टरमाइंड है वो भी भारत में मौजूद है, जिसका ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से है। लेकिन साथ साथ पहले जो पीटर पॉल का नाम लिया जा रहा था, आज मोहित यूसुफ साहब ने ईद गुल नामी एक बंदे का नाम भी लिया है। उनकी जानिब से बताया गया कि वो ईद गुल जो है उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, लेकिन उसके पास पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान का है। इंडिया कोई मौका नहीं छोड़ेगा आपको नुकसान पहुंचाने का। और मैं ये इंडिया के लोगों की दुश्मनी में नहीं कह रहा हूँ। मुझे इंडियन इंटेलिजेंस, इंडियन मौजूदा बरसरेकदार पार्टी BJP और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म मोदी और इंडियन के जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनकी घुट्टी में ये पड़ा हुआ है पाकिस्तान दुश्मनी और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना उनके मिजाज में है। वो ये उनका ख़ास मिजाज है कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में कोई भी चीज़ जो है उसको स्पेयर नहीं करते हैं, वो कर गुज़रते हैं। और यहाँ पर तो जब ये वाक़या हुआ तो पहले मैं बराह रास्त बग़ैर इन्वेस्टिगेशन के इस तरह के इल्ज़ामात को तस्लीम नहीं करता था। मैं समझता था कि इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और फिर जो भी साबित हो तो उसका नाम ले लेना चाहिए। लेकिन धमाका होते ही तो मुझे पहला गुमान ये हुआ कि ये इंडिया ने किया होगा और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने किया होगा और बड़े ज़ोर लगा कर किया होगा। अल्लाह का लाख शुक्र है कि 3 शहादतों से ज़्यादा हमारी जो कैजुअलिटीज़ थी वो ज़्यादा नहीं हुई हैं, वरना ये धमाका इस अंदाज से और इस नीयत से और इस पूरे के पूरे इस इंटेंशन से किया गया कि आसपास के घरों के जो मकीन है वो भी जो है वो न रहें। तो ये सारी सूरत हाल थी। और आप कर लें जो हमारी हुकूमत में शामिल कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मामूल के ताल्लुकात हो जाएं, मामूल के ताल्लुकात ज़रूर करें, लेकिन आप पाकिस्तान के जो इश्यूज़ हैं उनको नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी हैं वो लिख लें और कहें कि भाई इस पर तो बात आपको करनी होगी। ये मसाइल हैं जिनको हल करना है। सही। अच्छा लगाई साहब, ये पहली दफ़ा तो हुआ नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हो। कुलभूषण यादव भी दहशतगर्दी की गर्ज से ही पाकिस्तान आया था और अभी भी जिस तरह से ये जौहर टाउन वाला वाक़या हुआ है, आपने बात की, आपने कहा कि पाकिस्तान को सबसे पहले भारत के साथ अपने इशूज़ सामने रखने चाहिए कि इन मसलों का हल होगा तो फिर आगे दोस्ती की बात हो सकती है। भारत तो मुज़ाकरात की मेज़ पर आता ही नहीं है। पाकिस्तान को फिर क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए? क्योंकि पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात की बात करता है। जब तक एक ही सुपर पावर की दुम को पकड़ कर रहेगा, अब तक जो कुछ किया हमने नुकसान ही उठाया है ना। आपने उनकी हर बात पर लब्बैक कहा और उन्होंने आपको बीच मझधार में छोड़ा। अमेरिका ने हमेशा छोड़ा ना, हमेशा पाकिस्तान को। हम जाकर सीटों में शामिल हुए, हम जाकर सेंटों में शामिल हुए, हम माहिदा बगदाद में शामिल हुए। अच्छा, क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम बाड़ लगा रहे हैं कि ये सोवियत यूनियन ना आए। अब ये अमेरिका जो आ रहा है इसको कौन बाड़ लगाएगा? अब जिस तरह से जोर करके वो अड्डे मांग रहा है तो
हमारी लीडरशिप वो कर रही है, रिजिस्ट कर रही है। खुदा करे कि ये रेजिस्टेंस उनकी जारी रहे। खुदा ना खास्ता वो अपनी बात मनवाने पर आ गया तो फिर और वो इंतहा पसंदी की तरफ चला गया। देखिए, हमारे पास हर तरह के खदशात मौजूद हैं, लेकिन आपको दोस्तों और दुश्मनों के बारे में तो तय करना है ना। अपनी मौजूदगी का जब हम अपनी मौजूदगी का एहसास नहीं दिलाएंगे तो कोई और हमारी मौजूदगी का क्या एहसास करेगा? हम अमेरिका से डिक्टेशन लेते रहेंगे तो फिर हम आगे नहीं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो पाकिस्तान ने जो कहा कि भारतीय जो सरकार है अभी की, उसके डीएनए में पाकिस्तान को तबाह करना लिखा है। इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया अब भारतीय सरकार के किसी भी कदम पर हैरान नहीं होता। तो अभी की जो सरकार है, पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक उनके डीएनए में अगर पाकिस्तान की तबाही है, तो इमरान खान मोदी जी को मिस कॉल क्यों दे रहा था? इमरान खान मोदी जी से बात क्यों करना चाहता था? अगर पाक मीडिया के मुताबिक मोदी जी के डीएनए में पाकिस्तान की तबाही करना लिखा है और मोदी जी पाकिस्तान को तबाह करना चाहते हैं, तो इमरान खान ऐसी हरकतें क्यों कर रहा था? और आपको याद होगा कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, तब मोदी जी पाकिस्तान गए थे नवाज शरीफ की बेटी की शादी में शामिल होने। तब पाक मीडिया क्या कह रहा था, ये मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है, आप तब के वीडियो से देख सकते हैं। तब पाक मीडिया मोदी जी की तारीफ कर रहा था। तब पाक मीडिया कह रहा था कि मोदी जी की वजह से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। तब पाकिस्तान को ये याद क्यों नहीं आया कि मोदी जी के डीएनए में पाकिस्तान को तबाह करना है और इसलिए मोदी जी पर भरोसा नहीं किया जा सकता? तो पाकिस्तान ऐसी चीज़ें बोलता रहता है भारत को बदनाम करने के लिए पाकिस्तान में। तो इस पे मुझे ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और पाक मीडिया जो कह रहा है कि हम बिना किसी वजह के भारत पे आरोप नहीं लगाते, तो लाहौर का जब हमला हुआ था तब से ही पाक मीडिया कह रहा था कि इसमें भारत का हाथ है। पाक मीडिया तो तब से ही कह रहा था कि हाफिज सईद के घर के बाहर हुआ है और एफएटीएफ में पाकिस्तान को फंसाने के लिए भारत ने किया है। तो पाक मीडिया ऐसी झूठी चीज़ें ना बोले कि तब पाकिस्तान ने भारत पे आरोप नहीं लगाया था, तब भी पाकिस्तान ने भारत पे ही आरोप लगाया था। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान भारत पे आरोप नहीं लगाता और इन्वेस्टिगेशन का वेट करता है, और इन्वेस्टिगेशन जो भी हुई है वो भी 2 नंबरी है। तो पहली चीज़ से ये पूरा झूठ है। जब लाहौर में हमला हुआ था तब से ही पाकिस्तान भारत पे आरोप लगा रहा था। ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये पाकिस्तान हर बार वही करता है। पाकिस्तान में जब भी कोई चीज़ होती है उसके पीछे रॉ होता है और भारत होता है, और वो पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए भारत वो करवाता है। तो पाक मीडिया इसमें पूरा झूठ कह रहा है कि पाकिस्तान भारत पे आरोप नहीं लगाता और इन्वेस्टिगेशन का वेट करता है। ये पूरा झूठ है। और जो पाक मीडिया ने कहा है कि पाकिस्तान को अमेरिका के पीछे पीछे नहीं घूमना चाहिए और एक ही सुपर पावर के पीछे नहीं रहना चाहिए, तो इसके ज़रिए पाकिस्तान सिर्फ ये कहना चाहता है कि अमेरिका हमारी बातें नहीं सुन रहा, अमेरिका से हमें जूते खाने पड़ रहे हैं, तो इसीलिए चीन के पास चले जाओ और चीन को सुपर पावर कहना शुरू कर दो, क्योंकि चीन के अलावा अभी पाकिस्तान को कोई नहीं लेगा। यही पाकिस्तान इसमें कहना चाहता है। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान ने ऐसे आरोप पहली बार नहीं लगाए। आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने एंटी इंडिया डोसियर दिया था और फिर उसका क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। पाक मीडिया भी इस पर सवाल नहीं पूछता। उस डोसियर के ज़रिए तो पाकिस्तान भारत को दुनिया में एक्सपोज करने वाला था, उसका क्या हुआ? तो उसका जो हुआ है इसका भी वही होगा, क्योंकि दोनों ही 2 नंबरी है। तो चलिए देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।